और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं दिल्ली। जापान दौरे से दिल्ली पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। 2:16 पर दिल्ली पहुंची मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फ्लाइट। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने स्वागत किया है। भाजपा नेता शत्रुघ्न गौतम ने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं मुख्यमंत्री इस वक्त। और जानकारी आपको दें कि सुबह करीब 10 बजे जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो स्वागत जोरदार किया गया है, लेकिन जयपुर में भी उनके अभिनंदन की खास तौर पर तैयारी की गई है। और अभिनंदन की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि लोगों की ये भावनाएं किस तरीके से प्रकट हो रही हैं। आभार मुख्यमंत्री के प्रति सभी प्रकट करने वाले हैं। और भाजपा मुख्यालय पर, प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग नेताओं को दी गई है। मुख्यमंत्री जब जयपुर लौटेंगे तो भव्य स्वागत, अभिनंदन मुख्यमंत्री का किया जाएगा। ये यात्रा प्रदेश में निवेश के लिहाज से बेहद सुखद रही है। कई एमओयू भी हुए हैं कई कंपनियों के साथ, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि एमओयू धरातल पर उतरे और समय रहते धरातल पर उतरे। यही कोशिश भजनलाल सरकार की रहने वाली है और इसीलिए इस पर तेजी से कार्य भी किया जाएगा कि निवेशक निवेश के लिए तो तैयार है, लेकिन निवेशकों को उनके अनुकूल माहौल भी मिले। बहुत शानदार यात्रा रही है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे सभी जो राजस्थान में इन्वेस्ट करने वाले थे सभी से एक सकारात्मक चर्चा हुई है। निश्चित रूप से वहाँ जाने से राजस्थान को एक विकास की दृष्टि से नए आयाम स्थापित होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर जो देश निवेश करना चाहते हैं उनके साथ बैठक की है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दौरा सार्थक सिद्ध होगा। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां राजस्थान में उद्योग स्थापित करके यहाँ रोजगार का भी सृजन करेंगे और यहाँ की उत्पादकता को बढ़ाकर यहाँ की आर्थिक स्थिति में सहयोगी साबित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो राजस्थान के विकास की चिंता करके जो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उनसे संपर्क साध करके राजस्थान की सरकार का विश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका साधुवाद। तो देखिए, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को आपने सुना, जो साथ यात्रा पर मुख्यमंत्री के साथ गए थे। सुखद यात्रा का अनुभव उन्होंने किस तरीके से किया है वो मीडिया से साझा किया। तो दूसरी तरफ आपने मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को भी सुना, उन्होंने भी अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखा। स्वागत अभिनंदन के लिए किस तरीके से वहां पर भाजपा नेताओं की मौजूदगी रही वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। फिलहाल आपको बताएं कि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री इस वक्त ठहरे हुए हैं और आज ही वापसी जयपुर के लिए मुख्यमंत्री की होनी है। जानकारी यह है कि 10 बजे करीब, सुबह 10 बजे करीब जयपुर वापसी मुख्यमंत्री की हो जाएगी। अब एक एक कर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बुके लेकर सभी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट और वहां पर किस तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। वो इंतजार भी इन सभी का खत्म हुआ जो काफी समय से सीएम का इंतजार कर रहे थे। बुके भेंटकर अपनी भावनाओं को प्रकट इन सभी ने किया और आभार भी जताया इस सुखद यात्रा के लिए, क्योंकि यात्रा हर एक प्रदेशवासी के लिए बेहद अहम है, हर एक प्रदेशवासी के लिए मायने रखती है, क्योंकि इस सुखद यात्रा के सुखद परिणाम जब आएंगे तो सभी के लिए वो फायदेमंद होगा, क्योंकि रोजगार सभी को चाहिए, बेरोजगारी सभी को दूर करनी है। कामकाज के लिहाज से, प्रदेश के विकास के लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम है। जो मुख्यमंत्री ने एमओयू, मुख्यमंत्री ने कई कंपनियों के साथ जो हुए हैं वो, और साथ ही साथ जो बैठकें हुई हैं वो, संवाद हुआ है व्यवसायियों के साथ, निवेशकों के साथ, वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। और इस बात को मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा भी कि आप चिंता मत करिए कि जो जैसा आपको अनुकूल माहौल चाहिए प्रदेश सरकार वो आपको देगी। आप निवेश के लिए तैयार रहिए और इसीलिए आपने देखा भी था कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों के साथ
प्रदेश सरकार ने एमओयू भी साइन किए हैं, लेकिन एमओयू धरातल पर उतरे ये बहुत बड़ी बात है। और धरातल पर जब एमओयू उतरते हैं तो फिर आप देखिएगा किस तरीके से निवेश की अपार संभावनाओं के साथ साथ उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, दक्षिण कोरिया और जापान की सुखद यात्रा के बाद मुख्यमंत्री की वापसी वतन तो हो गई है, लेकिन इंतजार जयपुर वासी भी कर रहे हैं कि अभी तो मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, यहाँ पर आए तो वो भी आभार प्रकट करें, अपनी भावनाओं को भी मुख्यमंत्री के लिए प्रकट कर पाएं, और इसलिए जयपुर में विशाल और भव्य कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री के अभिनंदन के लिए। ऐश्वर्य, कार्यक्रम बताइएगा जरा। देखिए दीपिका, कि ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 साढ़े 11 लगभग 12 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर अंदर उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए जो लोग मौजूद रहेंगे उनमें मंत्रियों को और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, और जयपुर शहर के विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। और जब मुख्यमंत्री बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ अच्छी खासी संख्या में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के और आसपास के कुछ लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वो वहां पर स्वागत करेंगे। हालांकि इसको लेकर कोई विशेष तैयारियां नहीं हुई, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री चूंकि पहली बार विदेश यात्रा पर गए, राजस्थान के निवेश के लिए गए, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश देखा गया और वो अपने लिहाज से तैयारी करने लगे। और उसके बाद ये मुख्यमंत्री उसके बाद सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया जाएगा। और प्रदेश कार्यालय में तमाम पदाधिकारी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, और भाजपा प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही उनका स्वागत होगा। अच्छा खासा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से भाजपा के नेताओं ने तैयारी भी की है। कल मदन राठौड़ ने इससे संबंधित एक मीटिंग भी ली थी और सभी को कहा था कि अच्छी बात है राजस्थान में निवेश आए, और हम सब लोग ये संदेश नीचे तक पहुंचाएं कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से राजस्थान में अच्छा निवेश आ रहा है, लोगों को रोजगार मिलेंगे। और मुख्यमंत्री जापान और कोरिया तो जाकर आए ही हैं, और आगामी दिनों में सरकार के जो दूसरे लोग हैं वो भी अन्य ऐसे ही दौरों पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज का कार्यक्रम भव्य। और दिल्ली का जो कार्यक्रम की बात करते हैं तो दिल्ली के कार्यक्रम में प्रेमचंद बैरवा ने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जानकारी दी इस निवेश को लेकर पूरी। तो जवाहर सिंह बेडम खुद वहां पर मौजूद रहे और यहाँ भाजपा के कई कार्यकर्ता वहां पर स्वागत के लिए पहुंचे। जयपुर से ही पहुंच गए देर रात, करीब 2:30 बजे 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ही कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे। और 2:30-3 बजे जब वो आए तो उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम मुख्यमंत्री से पहली बार मिले। और अमूमन राजनीति में ऐसा होता भी है, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण ओहदे पर जब कोई लीडर उनकी पार्टी में होते हैं तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि उन्हें लगे कि हाँ, हम उनके कार्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक उनके कार्यों को सपोर्ट के लिए, उनको ताकत देने के लिए वहां पर भी पहुंचे, यहाँ के एयरपोर्ट पर भी पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी पहुंचेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि जो जानकारी मिली है 2:16 पर मुख्यमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे, 10 बजे करीब जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। समय में क्या कोई विलंब भी हो सकता है कि या फिर इतने समय तक मुख्यमंत्री जयपुर लौट ही जाएंगे? देखिए, जयपुर तो 11 बजे के आसपास है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि चूंकि वो स्वयं चार्टर से आएंगे तो अमूमन ऐसा होता है कि विलंब होता है। तो संभावना यही है कि 11 का 12 भी बज जाए, लेकिन 11 बजे का टेंटेटिव सभी को टाइम दे दिया गया है एयरपोर्ट पर पहुंचने का। बिल्कुल, एयरपोर्ट पर पहुंचने का 11 बजे का समय है और उसके बाद फिर अभिनंदन कार्यक्रम है और वो भी काफी खास रहने वाला है। और महत्वपूर्ण ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री का जो अनुभव होगा वो सभी के साथ मुख्यमंत्री साझा करेंगे। उनकी भी पहली बार विदेश यात्रा रही और विदेश यात्रा घूमने के लिए नहीं थी बल्कि प्रदेश में निवेश के लिए थी, और निवेश आज की दरकार है और जिसकी कोशिश सरकार कर भी रही है। देखिए दीपिका, जो मेरे पास जानकारी है कि अमूमन सरकार के बहुत सारे मंत्री ऐसे भी होंगे जो कई देशों का दौरा करके आए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए दूसरे देशों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये किसान पुत्र हैं और मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी भी देश गए हों।
अभी तक जो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि 8-10 साल से हम लोग भी लगभग 2012-13 में के आसपास ये प्रदेश राजनीति में आ गए थे। जी। प्रदेश राजनीति में आने के बाद इनको इसकी विदेश यात्रा में जाने की सूचना संभवतः मेरे पास नहीं है। जी। तो ऐसे में पहली बार विदेश गए और पहली बार विदेश जाकर पूरी प्रतिनिधि मंडल के साथ गए बिल्कुल। और सरकार के निवेश लाने के उद्देश्य से गए। तो सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं को अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं गया हूं तो आप भी जा सकते हैं, और विदेशी निवेश को लेकर भी बताएंगे कि राजस्थान में कितनी अपार संभावनाएं हैं। और जब संभावना मेरे को जो लगता है कि संगठन ने ये जो कार्यक्रम रखा है उस संभवतः इसलिए रखा है कि नीचे तक के कार्यकर्ता जवाब दे सके, क्योंकि विपक्ष है वो प्रहार करेगा मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा और निवेश को लेकर। तो नीचे तक के कार्यकर्ता जवाब दे सके कि मुख्यमंत्री इसलिए गए और ये सब कुछ करके आए। बिल्कुल ठीक है, तमाम चीजें। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री की वापसी होने वाली है जयपुर, हालांकि वतन वापसी हो चुकी है। दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट और वहां से फिर अभिनंदन, स्वागत, सत्कार की तस्वीरें आने लगेंगी, वो आपको दिखाएंगे।